अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.2 में हम लोगों ने सबसेट्स और थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था सेट्स का। आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होती है? एक साइंटिस्ट था जॉन वेन, जिसने वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया। तो सबसे पहले वेन डायग्राम की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल. Its subsets are represented in form of a closed figure inside a rectangle. इसमें कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रेक्टेंगल की फॉर्म में। जिस तरीके से मैंने ये बनाई है कि रेक्टेंगल, इसको क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल सेट होते हैं। और उस यूनिवर्सल सेट में क्या इंक्लूड होता है? सबसेट्स इंक्लूड होते हैं। और उन सबसेट्स को हम कैसे शो करते हैं? एक क्लोज्ड फिगर। जिस तरीके से मैंने एक क्लोज फिगर बनाई है उसको नेम कर दिया ए का। मतलब ये जो क्लोज फिगर होती है इसको हम क्या करते हैं? ये सब सेट्स होते हैं। इस फिगर को मतलब क्लोज फिगर को हम जब यूनिवर्सल सेट यानी एक रेक्टेंगल में प्रेजेंट करते हैं और देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। और ये जो डायग्राम बनती है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। और जो साइंटिस्ट था जिसने ये प्रेजेंट की थी वेन डायग्राम, उसका नाम था जॉन वेन। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाई है। रेक्टेंगल जो है इसमें वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। और देन मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर एक क्लोज फिगर बना दिया है जिसको मैंने नाम दिया ए का। ये जो एक क्लोज फिगर है इसको हम कहते हैं सबसेट। मतलब ये वाला, इसमें हम लोगों ने बताया कि ए जो है वो सबसेट किसका है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो इस फिगर से हम लोगों ने ये शो किया। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग अपने जितने भी क्वेश्चन हैं वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। हम लोगों ने इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम लोगों ने प्रूफ करना है। लेकिन किस तरीके से प्रूफ करना है? वेन डायग्राम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वेन डायग्राम के जरिए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लॉ लिख लेते हैं जिसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हम सबसे पहले लिखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो हम लोगों ने प्रूफ करना है वो क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। हम लोगों ने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है एंड देन राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और प्रूफ करना है उसको वेन डायग्राम के जरिए। एंड देन अब हम लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे यूनियन हमने वहाँ पुट किया, वहाँ पे हम क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन का साइन पुट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। देन हम लोगों ने क्या, जो हमारे पास गिवन सेट है उससे हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले यूनियन प्रूफ करना है एंड देन इंटरसेक्शन का लॉ प्रूफ करना है। तो सेट हमें गिवन है ए और बी। हम लोग सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए का जो सेट हमारे पास है वो लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। और बी हमारे पास क्या है? 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन फाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी और साथ साथ हम लोग वेन डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं वेन डायग्राम बना लेती हूँ। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल है वो ड्रा करेंगे एंड देन हम लोग ए सेट ड्रा करेंगे। एक इस तरीके से क्लोज फिगर, जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था एक क्लोज फिगर ए को शो करेगी। और देन हम लोगों ने एक और क्लोज फिगर बनानी है जो ए को कट करेगी, अलहदा नहीं होगी उससे।
इसको हम नाम दे देंगे बी का, और ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, बाहर हम लोग लिख लेंगे यू। अब हम लोग यहाँ पे साथ साथ डिजिट्स लिखते रहेंगे और साथ साथ इसको प्रूफ करते रहेंगे। तो एक जो डिजिट्स है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इस साइड पे, और जो हमारे पास कॉमन ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग लिखेंगे इस कॉमन सेक्शन में, और जो बाकी बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको बी वाले सेट में लिख लेंगे। तो जो 3 है उसको ए में लिख लेते हैं, 5 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, तो 5 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन सेक्शन में आ जाएगा। देन हमारे पास 7 है, 7 लिख लेते हैं। 9 जो है वो भी हमारे पास कॉमन सेक्शन में है, ए में भी है और बी में भी है, तो उसको भी हम 5 वाले सेक्शन में लिखेंगे 9। देन हमारे पास 11 लिख लेते हैं यहाँ पे। एंड देन हमारे पास है 13, जो 13 है वो भी बी और ए दोनों में है, तो उसको भी हम कॉमन सेक्शन में लिखेंगे 5, 9 एंड 13। अब जो बी वाले जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास रह गए उसको हम बी में लिख लेंगे, तो 5 भी हो गया, 9 भी हो गया, 13 भी हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, 17, 21 एंड 25। मतलब हम लोगों ने डिजिट्स को उसके अकॉर्डिंग लिख लिए, जो कॉमन सेक्शन थे, कॉमन एलिमेंट्स उसको हम लोगों ने कॉमन में लिख लिए, बाकी ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लिए और बी के एलिमेंट्स बी में लिख लिए। अब हम प्रूफ करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब ए और बी के एलिमेंट्स दोनों को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना। अब आप लोग देखें, हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या क्या गया, हम लोगों ने वेन डायग्राम से प्रूफ करने हैं। तो हम लोग जो जितने भी एलिमेंट्स ए और बी में हमें नज़र आ रहे हैं उनको हम एक कॉमन सेक्शन में, एक कॉमन सेट में लिख लेंगे। तो वो क्या आएंगे हमारे पास, 3 आ गया, अरेंज करके लिखेंगे साथ साथ, 3 आ गया, 5 आ गया, 7, 9, 11, 13, 17, 21 एंड 25। मतलब ए बी और कॉमन एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स यूनियन में हम लोगों ने एक सेट में लिख दिए। हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखें हम लोगों ने क्या करना था, यूनियन प्रूव करना था, ए यूनियन बी। अब जितने भी हमारे पास हम लोगों ने एलिमेंट्स यूनियन में यूज़ किए उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे ए की डायरेक्शन में। मतलब अब जिन एलिमेंट्स को हम लोगों ने यूज़ किया, हमने ए के एलिमेंट्स को यूनियन में यूज़ किया, कॉमन एलिमेंट्स को भी यूज़ किया और बी के एलिमेंट्स को भी यूज़ किया। तो जिन जिन एलिमेंट्स को हम लोगों ने यूज़ किया उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, शेड कर दिया, ताकि पता चले कि हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे बी यूनियन ए। इसी तरीके से हम लोगों ने बी लिखा, यूनियन ए लिखा। अब इसके लिए हमें सेपरेट वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी तरीके से करेंगे। जितने भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए में भी हैं, बी में भी हैं और कॉमन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम एक सेट में लिख लेंगे अरेंज करके, तो वो भी हमारे पास सेम आ जाएंगे। तो सारे एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 एंड 25। और देन इसी तरीके से हम लोग इसको शेड कर देंगे, क्योंकि ये यूनियन के एलिमेंट्स हैं और सारे जितने भी एलिमेंट्स जो हम लोगों ने चूज़ किए हैं वो जिन जिन जगहों पे हैं उनको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ए के एलिमेंट्स भी हम लोगों ने लिखे, कॉमन वाले भी लिखे और बी वाले भी लिखे यूनियन में, तो इनको हम लोगों ने शेड कर दिया। तो अब आप लोग देखें कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों इक्वल आ गए हैं। हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया वेन डायग्राम के ज़रिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का जो फर्स्ट पार्ट था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, जिसमें हम लोगों ने क्या करना था, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए प्रूफ करना था वेन डायग्राम के ज़रिए। तो इसी जो यूनियन वाला जो पार्ट है इसको मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी, देन हम लोग इंटरसेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट कौन से, ए और बी, इन सेट्स का हम लोगों ने वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हम एक फिगर बना के इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लिखा, जो हमारे पास था ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। और देन हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। देन हम लोगों ने सेट लिखा यूनियन का प्रूफ करने के लिए, ए यूनियन बी हम लोगों ने फाइंड किया।
तो ए यूनियन बी में हम लोगों ने सबसे पहले वेन डायग्राम बना ली, एक यूनिवर्सल सेट ड्रा किया और देन इसमें फर्दर सबसेट ड्रा किए ए और बी। तो हम लोगों ने क्लोज फिगर इस तरीके से ड्रा की कि बी और ए एक दूसरे को कट कर रहे हो, मतलब एक म्यूचुअल पार्ट भी इसमें शामिल हो। देन हम लोगों ने इसमें डिजिट्स जो थे वो पुट किए, ए के डिजिट्स लिखे, कॉमन में कॉमन डिजिट्स लिखे और बी के डिजिट्स बी में लिखे। देन हम लोगों ने यूनियन में क्या करते हैं, सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख देते हैं। तो अब जितने भी इसमें एलिमेंट्स थे उसको हम लोगों ने ए यूनियन बी किया और उसको एक सेट में लिख लिया, जो हमारे पास आया 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 एंड 25। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने के बाद हम लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी बी यूनियन ए। तो उसी तरीके से हम लोगों ने पहले बी का सेट लिखा, बी यूनियन, और फिर ए का सेट लिखा। तो हम लोगों ने क्या किया कि वही एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी थे वही बी यूनियन ए में आए, उसको हम लोगों ने इसी तरीके से शेड कर दिया और ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। स्टूडेंट अब हम प्रूफ करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ए सेट लिख लिया और बी सेट लिख लिया। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स ए में भी हों और बी में भी हों, सेम एलिमेंट्स हों, उनको हम इंटरसेक्शन वाले सेट में लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और बी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। तो इन्हीं सेट्स को देखते हुए हम लोगों ने वेन डायग्राम में वैल्यूज पुट की। ए वाले सेट में हम लोगों ने लिखा 3, 7, 11, कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास थे 5, 9 एंड 13, और बी वाले एलिमेंट्स लिख दिए हम लोगों ने 17, 21 और 25। तो अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी थ्रू वेन डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग देखें कि हम लोगों ने इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें कौन से हैं, 5, 9 और 13 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक जो कॉमन सेक्शन है उसमें हम लोगों ने लिखा है। तो 5 और 9 और 13 जो है इसमें हम लोगों ने, ये हमारा इंटरसेक्शन होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5, 9 एंड 13। इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5, 9 एंड 13, और वो जिस सेक्शन में भी होगा उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब जो इंटरसेक्शन वाला हम लोगों ने फाइंड करना था 5, 9, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, शेड कर दिया एक डायरेक्शन में लाइंस लगा के 5, 9 एंड 13। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हम लोगों ने फाइंड किया 5, 9 एंड 13। अब हम राइट हैंड साइड का फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरीके से हम बी वाले एलिमेंट्स लिखेंगे 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। इंटरसेक्शन का साइन, ए वाले एलिमेंट्स लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। इस तरीके से इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, 5, 9 एंड 13, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सेम एलिमेंट्स होंगे और उसको हम लोग शेड कर देंगे। तो यही वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी के लिए होगी और यही वेन डायग्राम बी इंटरसेक्शन ए के लिए होगी। तो स्टूडेंट आप लोग देखें कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों हमारे पास सेम आया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूफ किया एंड देन हम लोगों ने प्रूफ किया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूफ कर लिया है। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी मेथड से होगा जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी तकरीबन उसी मेथड से होगा, लेकिन इसमें नोटेशन दूसरी यूज़ की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो नोटेशन है वो मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन सोल्व आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की जो नोटेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, एक्स, इसको हम कहते हैं नोड एक्स, और ये जो ई होता है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, एन होता है नेचुरल नंबर, और ये वाला जो साइन होता है इस तरीके से इसको हम कहते हैं एंड 8, और ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। मतलब इस नोटेशन को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एन लिखा हुआ है, ये किस सेट से बिलोंग करता है। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर।
और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इन्होंने हमें कंडीशन दे दिया कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, और वो कहाँ तक जा रहा है, 18 तक जा रहा है। मतलब 8 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर और 18 तक जा रहे हैं। अब हमने इन साइन को अंडरस्टैंड करना है। अगर तो इसके नीचे हम ये वाली लाइन रिमूव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने 8 को ऐड नहीं करना, 9 से स्टार्ट करना। मतलब 8 से जो नेक्स्ट नंबर है 9 से स्टार्ट करना है और 18 तक हम लोगों ने जाना है। अगर अब ये लाइन लगी इसका मतलब होता है इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो मतलब 8 का अगर ये लाइन लगी हो तो इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने 8 को भी ऐड करना है और 18 तक जाना है। अगर ये लाइन ना लगी होती तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने 17 तक जाना है। लेकिन अब ये लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब होता है कि हमने 18 को भी इस सेट में शामिल करना है। और ये सेट कौन सा होगा, नेचुरल नंबर्स का होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 टू 18। तो हम लोग यहाँ पे इसकी नोटेशन लिख लेते हैं। 8 से सेट स्टार्ट हो रहा है नेचुरल सेट, और वो कहाँ तक जा रहा है, 18 तक जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डिजिट्स लिखेंगे 8 9 10 11 12 13, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, 18 तक जा रहे हैं। मतलब 8 से लेके 18 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो इस सेट में, सी सेट में शामिल हो गए। अब हम लोग देखते हैं डी सेट को। डी सेट में हमें क्या कहा गया कि वाई एलिमेंट्स है, और वो किसका सेट है, नेचुरल सेट है, नेचुरल नंबर। जिस तरीके से हम लोगों ने सी सेट में देखा है, एन डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 9 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 19 तक जा रहे हैं। और उसी तरीके से अगर ये लाइन ना नजर लगी होती तो हम लोग कहते हैं कि 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और 19 तक जा रहे हैं। अब इसके नीचे एक लाइन लगी हुई तो इसका मतलब है कि 9 जो है इस सेट में इंक्लूड है। तो ये 9 10 11 12 13, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, सेट 19 तक जा रहे हैं। तो ये हमारे पास सी सेट आ गया और ये डी सेट आ गया। अब जिस तरीके से हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूफ किया था, सी यूनियन डी हम लोग प्रूफ करेंगे, देन डी यूनियन सी प्रूफ करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन थ्रू वेन डायग्राम। देन हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे, डी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। तो ये आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें द सेट ऑफ ई एंड ओ कहा गया। सिंपल, हम लोगों ने ई और ओ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ई किसे कहते हैं और ओ किसे कहते हैं। ई होता है हमारे पास इवन नंबर्स और ओ कहते हैं हम ऑड नंबर्स को। इवन नंबर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इवन नंबर्स किसको कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाए, यानी 2 के टेबल पे जितने भी नंबर्स डिवाइड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। 2 के जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। और ऑड कहते हैं इवन नंबर के ऑपोजिट जितने भी नंबर हों उन नंबर्स को कहते हैं हम ऑड नंबर। अब ऐसे नंबर जो इवन में नहीं है तो वो किस में आ जाएंगे, ऑड में आ जाएंगे। मतलब 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे उनको क्या कहेंगे, हम ऑड नंबर कहेंगे। अब इन सेट को इवन और ऑड का जो सेट है, इस सेट से हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रूफ करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। हमारे पास क्या है, ई यूनियन ओ प्रूफ करना है ओ यूनियन ई के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ई यूनियन ओ फाइंड करते हैं। इवन नंबर हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन यूनियन आ जाएगा। और ऑड नंबर लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। साथ ही हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोगों ने कह दिया यू। अब हम इसमें सबसेट ड्रॉ करेंगे। एक हमारे पास होगा, अब हम जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम लोग जब भी 2 फिगर ड्रा करते थे तो उनको एक दोनों फिगर्स को इस तरीके से ज्वाइन करते थे कि वो एक दूसरे को कट कर रही होती थी। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेपरेट अलग अलग फिगर बनाएंगे, क्योंकि इवन का कोई भी नंबर ऑड में शामिल नहीं है और ऑड का कोई भी नंबर इवन में शामिल नहीं है। तो इसलिए हम दोनों सेट जो फिगर हैं वो अलग अलग बनाएंगे। एक रिप्रेजेंट करेगी इवन नंबर को और एक फिगर रिप्रेजेंट करेगी ऑड नंबर को।
तो अभी हम लोगों ने दो फिगर्स ड्रा कर लिए, एक को हम लोगों ने कह दिया इवन नंबर और एक को कह दिया हम लोगों ने ऑड नंबर। तो अब ये फिगर है इसमें हम लोग डिजिट्स लिख लेते हैं इवन नंबर के 2 4 6 8 10 12 14 16, मतलब जितने भी इवन नंबर है उसको हम लोगों ने ई में लिख लिया। और ऑड में हम लोग लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 अप टू सो ऑन, जितने भी डिजिट्स है। अब हम लोगों ने इसका यूनियन फाइंड करना है। अब आप लोग देखें कि इसमें हम लोग यूनियन में क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखा जाए, इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस यूनियन में हम लोग ई के भी डिजिट्स लिख लेंगे और ओ के भी डिजिट्स लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन, जितने भी डिजिट्स हैं क्या आ जाएंगे हमारे पास, यूनियन में आ जाएंगे। अब आप लोग देखें कि ये सारे डिजिट्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन में हम लोग इन करने के लिए, शो करने के लिए इनको शेड कर देंगे। ई को भी शेड कर दिया, मतलब यूनियन में ई वाले एलिमेंट्स भी शामिल हैं और साथ में हमारे पास ओ वाले एलिमेंट्स भी शामिल हैं। मतलब यूनियन में हमारे पास जौन जौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे उनको क्या कर देंगे, हम लोग शेड कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं ई यूनियन ओ, मतलब जो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ की है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड, जिसमें उन्होंने क्या प्रूफ करना है, ओ यूनियन ई। तो सबसे पहले हम ऑड सेट लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। यूनियन इवन नंबर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से यूनियन में हम दोनों सेट्स को मिला के एक सेट में लिख लेते हैं, तो वही नंबर आ जाएंगे जो हमारे पास ऊपर वाले सेट में आए थे 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, ओ यूनियन ई में आ जाएंगे। और इसका जो सेट रहेगा वो सेम रहेगा, सिंपल यहाँ पे हम लोग चेंज करके क्या लिख देंगे, ओ यूनियन ई, मतलब ओ ऑड नंबर और इवन नंबर का यूनियन, लेकिन जो इनकी फिगर है वो सेम रहेगी। हम लोगों ने इसी तरीके से दोनों को शेड कर देना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। अब हम प्रूफ करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब हम प्रूफ करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहाँ पे हम लोगों ने यूनियन का साइन लगाया था वहाँ पे हम इंटरसेक्शन लगा लेंगे, ए इंटरसेक्शन ओ प्रूफ करेंगे, देन ओ इंटरसेक्शन ई प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं ई इंटरसेक्शन ओ। तो ई हमारे पास जो सेट है वो लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन ओ वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट आपको पता है इंटरसेक्शन में हम उन डिजिट्स को लिख लेते हैं जो हमारे पास कॉमन हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वेन डायग्राम भी साथ साथ ड्रा कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर फिगर जिस तरीके से हम लोगों ने पहले ड्रा की थी, एक ऑड फिगर और एक इवन फिगर। ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन में हम लोग लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 1 3 5 7 9 11 13 15 17। अब हम लोग क्या करते थे, इंटरसेक्शन में ऐसे डिजिट्स जो सेम होते थे उनको हम लोग शेड करते थे। तो इंटरसेक्शन में इवन और ऑड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नंबर हैं। ऐसे नंबर 2 4 6 8 जो इवन नंबर होते हैं वो ऑड में नहीं है, ऑड वाले नंबर इवन में नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। हम लोग यहाँ पे इसलिए किसी को भी शेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट होता तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते कि दोनों फिगर एक दूसरे को कट करती, तो तब अब हम लोगों ने इसीलिए दोनों फिगर्स को अलग अलग किया था क्योंकि इनमें से कोई भी एलिमेंट्स जो है वो कॉमन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। हम लोग यहाँ पे कुछ भी इसको नहीं करेंगे, शेड नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे ओ इंटरसेक्शन ई। ओ वाले एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। और जब एम्प्टी सेट आएगा तो यहाँ पे हम कुछ भी शेड नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम रो लिख लेते हैं ई इंटरसेक्शन
ओ और ओ इंटरसेक्शन ई, क्योंकि दोनों की जो फिगर है वो सेम रहेगी। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी स्टूडेंट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ई वाले एलिमेंट्स लिखे, इवन नंबर 2 4 6 8 10, देन ऑड नंबर लिखे 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन। सबसे पहले हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन फाइंड किया, तो देन हम लोगों ने प्रूफ किया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम लोगों ने प्रूव करना था कि इवन नंबर और ऑड नंबर का इंटरसेक्शन ऑड नंबर और इवन नंबर के इंटरसेक्शन से इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की, इवन एलिमेंट्स लिख लिए, इंटरसेक्शन ऑड एलिमेंट्स लिख लिए। तो इसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं था, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या आया, एम्प्टी सेट आया। देन हम लोगों ने ओ इंटरसेक्शन ई फाइंड किया, पहले ऑड सेट लिखा, देन इंटरसेक्शन ई सेट लिखा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ गया, एम्प्टी सेट। तो जब एम्प्टी सेट होता है तो हम किसी को भी शेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन जो है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद करेंगे। वो एक फिगर है, क्वेश्चन है, उसमें सिंपल जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, नीचे हमें कंडीशंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिर्फ शेड करना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया मैंने। फॉर द गिवन सेट वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले हम लोगों ने प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सेट हमें गिवन है ए बी और सी, और हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ लिख लेते हैं, जिसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। वो हमारे पास है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है, थ्रू वेन डायग्राम इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इस। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। तो बी वाले जो सेट है वो लिख लेते हैं हम 1 3 5 7 9 एंड 11। यूनियन सी वाले जो सेट है वो लिख लेते हैं 3 6 9 12 एंड 15। साथ साथ हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो एक हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फिगर ड्रा की। अब हम लोगों ने 3 सेट हमारे पास गिवन है ए बी और सी। तो अगर आप लोग देखें कि ए बी और सी तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट्स कॉमन भी हैं, तो हम लोगों ने इस सेट को इस तरीके से ड्रा करना है, ए का सेट बी में मिले, बी का सेट बी में मिले, और मतलब तीनों जो सेट है वो एक दूसरे से इंटरलिंक हो, उनमें से कोई ना कोई पार्ट कॉमन हो। ये हमारे पास एक आ गया यूनिवर्सल सेट। इसको हमने कह दिया ए, इसको कह दिया बी, और इसको हमने कह दिया सी। अब हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे। तो ए की जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो है 2 4 8 10 और बस। उसके अलावा जो 6 और 12 है वो हमारे पास कॉमन है सी के साथ। 6 और 12 सी में भी है और ए में भी है। तो ऐसा पार्ट जो 6 में भी और ए में भी है वो ये वाला पार्ट है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 और 12। मतलब ए और सी का जो कंजुगेट पार्ट है उसमें हम लोग लिख देंगे 6 और 12। और सी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 6 और 12 के बाद उसको हम लोग लिख देंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे 3 9 एंड 15। अब आप लोग देखें कि जो 3 और 9 है वो बी में भी है। तो ऐसे एलिमेंट जो 3 और 9 जो है वो बी और सी दोनों में है, तो उसको हम यहाँ कॉन्जुगेट पार्ट में लिखेंगे 3 और 5। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 15, और बी में हमारे पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 9 एंड 11। मतलब हम लोगों ने एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख लिया कि सारे एलिमेंट्स जिसकी जो जो जगह थी उसको वहाँ पे लिख दिया। जो कॉमन एलिमेंट्स थे ए और सी के उसको यहाँ पे लिख लिया, बी और सी के एलिमेंट्स कॉमन जो थे वो यहाँ पे लिख लिए, और ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, इसलिए वो वाला जो पार्ट था वो हमारा एज इट इज़ रह गया, खाली रह गया। अब हम लोग इसको करेंगे बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो अब आप लोग देखें कि इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15, ये आ गया। देन हम लोग फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए वाला जो सेट है वो लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड 12। यूनियन क्या आ जाएगा, ये वाला सेट जो हम लोगों ने फाइंड किया 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। अब इनका हम लोग यूनियन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 15। ये क्या आ गया, हमारे पास यूनियन नंबर आ गए। अब आप लोग देखें कि सारे नंबर इन तीनों जगह पे हैं। अब जहाँ पे भी ए यूनियन बी यूनियन सी वाले नंबर हैं उनको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे शेड कर देते हैं। ये वाला पार्ट को आ गया शेड में, ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया। मतलब जो जो हमारे पास यूनियन सेट में थे उनको क्या कर दिया हम लोगों ने, शेड कर दिया। इसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी वो आप लोग खुद फाइंड करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने ए यूनियन बी फाइंड करना है। उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सी के साथ यूनियन ले लिया। और आप लोग देखेंगे कि उसकी जो वेन डायग्राम होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आती है, राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। मतलब ये वाली वेन डायग्राम और ये वाली वेन डायग्राम दोनों इक्वल रहेंगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। देन हम लोगों ने इसमें प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सेट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सेट। ये तीनों सेट्स आप लोगों ने याद भी करने हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करनी ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। और देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह फिगर वाला है। इसमें हमें नीचे कंडीशन गिवन है और हम लोगों ने सिर्फ शेड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो रिजल्ट आएगा वेन डायग्राम में हम उसको किस तरीके से शेड करेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे और देन हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।